नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे चूरू से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की नवगठित रतनगढ़ शहर मंडल कार्यकारिणी का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया और साथ ही बात होगी डिंडोरी की, जहां नवीन कॉलेज भवन के घटिया निर्माण पर एबीवीपी ने जमकर हंगामा किया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भारतीय जनता पार्टी की नवगठित रतनगढ़ शहर मंडल कार्यकारिणी का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। परिचय सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से 1-to-1 परिचय करते हुए उनका पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। महर्षि ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोई दायित्व छोटा या बड़ा नहीं होता, संगठन जो भी जिम्मेदारी दे उसे अपना 100% देते हुए पूरा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। यहाँ पर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े पद पर पहुँच सकता है। सम्मेलन को विधानसभा संयोजक अर्जुन सिंह फ्रांसा, शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर शहर मंडल कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। चूरू राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा रतनगढ़ शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 124वां संस्करण सुना। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने बताया कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि साइंस को लेकर बच्चों में जिज्ञासा है। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर देश को गर्व है। शुभांशु की सकुशल वापसी से पूरा देश झूम उठा और देश में स्पेस स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। भाजपा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष किशन लाल घोड़ेला ने बताया कि आगामी 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे है। अगस्त का महीन क्रांति का महीना है। देश में कई आंदोलन अगस्त महीने में हुए हैं। इस अवसर पर भाजपा शहर मंडल उपाध्यक्ष निरंजन देव रुंथला, किशन लाल सैनी, मंडल मंत्री भीमराज प्रजापत, गुरुदत्त कडोट, इंद्रमणि प्रजापत, हीरालाल प्रजापत, सुप्यार चारण, बजरंग लाल सुहानीवाल, ओम महर्षि, महेंद्र उपाध्याय, शिवम सैनी, चतुर्भुज प्रजापत, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रदीप सैनी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शक्ति केंद्र संयोजक पृथ्वी सिंह, योगेश प्रजापत, अभय सिंह, संदीप सिंह, सरजीत सिंह, वासुदेव सैनी, बबलू सिंह, विक्रम शर्मा, विनय शर्मा, देव स्वामी, जोगेंद्र सिंह, भंवरलाल प्रजापत, प्रदीप पुनिया, गुमान सिंह, विनोद सैनी, श्री कृष्ण सैनी, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अमिता मुदगल, जिला मंत्री कौशल्या सैनी, महिला मोर्चा शहर अध्यक्ष कुसुम शर्मा, चंदा सैनी, ब्रिजलता स्वामी, पूनम इंदौरिया, देवकी, संजू स्वामी, विद्या पारिक, मीना स्वामी, मनीषा तिवारी, मनीषा स्वामी, आशा गौड़, नीलम भारद्वाज, रुबीना राजिया, भगवती, रेखा, निशा सहित दर्जनों भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हमारे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमती इंद्रमणि प्रजापति जी के आवास पर हम सब कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के मन की बात का 124वां संस्करण सुना। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में विशेष तौर पर पर्यावरण और स्वच्छता पर बल दिया है। कैसे उन्होंने बताया कि पुरानी चीज़ों को हम वापस रिसाइकलिंग करके उपयोग में करके उन्होंने उदाहरण दिया। रोइंग में एक पार्क बना है, भोपाल का भी उदाहरण दिया, छत्तीसगढ़ का भी उदाहरण दिया है। हमारे देशों में गौरवशाली जो किले हैं वो हमारे भारत की पहचान है। इस विषय पर भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया अपने विचार रखे हैं। साथ ही आगामी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर और अभी जो हमारे देश से अंतरिक्ष में गए हैं और देशवासियों से आग्रह किया कि नमो ऐप पर आप भी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर अपने विचार रखें और बच्चों के लिए भी इनसाइड मानक की बात कही है और भी अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रधानमंत्री जी ने आज चर्चा की है। सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि जीव जंतुओं के लिए अभी गर्मी में जल और अन्न की व्यवस्था करें और पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें। चूरू राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। छात्र संगठन एबीवीपी ने डिंडोरी जिले के समनापुर ब्लॉक में जमकर हंगामा किया है। छात्रों ने समनापुर मंदिर के सामने चौक पर घेराबंदी कर सड़क जाम कर दिया, जिसके चलते वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। नवीन कॉलेज भवन का मुआयना करने पहुंची महिला एसडीएम भारती मेरावी और एसडीओपी डिंडोरी सतीश द्विवेदी ने छात्र संगठन की मांगों को लेकर जांच कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। दरअसल छात्रों का आरोप था कि समनापुर जनपद मुख्यालय में जो शासकीय कॉलेज बनाया गया है उनमें जगह जगह दरार आ गई है। निर्माण कार्य घटिया किया गया है, जिसकी जांच ठेकेदार और इंजीनियर पर कार्रवाई की जाए। वहीं छात्र संगठन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को लेकर डिंडोरी जिला मुख्यालय से पहुंचे प्राचार्य डॉक्टर सुशील दुबे और एसडीएम डिंडोरी भारती मेरावी ने कहा कि मामला संज्ञान में लेकर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थी संगठन द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है
ये मेरे संज्ञान में आया है और यहाँ बिल्डिंग जो समनापुर कॉलेज के लिए बनाई गई है उसकी गुणवत्ता को लेकर प्रश्न उठाए गए हैं और हमने आज इसको देखा है। ये तकनीकी विषय है तो हम अपने उच्च अधिकारियों को इसको सूचित करेंगे और हमारे संज्ञान के हिसाब से जो भोपाल से इसका कार्य कराया जाता है और यहाँ सीधे जो कॉलेज होता है वो उसकी देखरेख में या जो कॉलेज जो एजेंसी होती है उसकी देखरेख में कार्य होता है और महाविद्यालय उसको जब पूर्ण हो जाता है तो वो इसको लेता है। तो अभी वस्तुस्थिति उसमें क्या है ये मैं देखकर बता पाऊंगा क्योंकि अभी मैंने चार्ज लिया हुआ है और अपने उच्च अधिकारियों को उसको सूचित करेंगे कि इस तरह का ज्ञापन आया हुआ है तो उसको तकनीकी उसकी जांच कराएं और जहां पर भी जो विसंगतियां हैं जो कुछ भी है उसको ठीक कराया जाए। ये निश्चित तौर पर अपने उच्च अधिकारियों का अवगत कराऊंगा और जो भी इसमें कार्रवाई हो सकती है वो करवाने का प्रयास करूँगा। आपका नाम? मैं डॉक्टर सुशील दुबे, मैं लीड कॉलेज प्रिंसिपल हूँ, डिंडोरी जिला। मैं शासकीय महाविद्यालय की छात्रा हूँ। जिस तरह से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो हम इस बात को लेके हुए हैं कि आज तक हमको कॉलेज का भवन क्यों नहीं मिल रहा है और हम ये जानना चाहते हैं कि हमको 2-2.5 साल से बोला जा रहा है, 1-1.5 साल से कि कॉलेज के भवन तैयार है, वहाँ बिठाएंगे, लेकिन आज तक हमको पता ये नहीं है कि हमको क्यों नहीं बिठाया जा रहा है। तो ये चीज़ हम जानना चाहते हैं और हम पुरानी बिल्डिंग में हमारी अच्छी तरह से शिक्षा नहीं हो पा रही है और ना वहाँ बैठने की व्यवस्था, ना लाइब्रेरी की व्यवस्था, कुछ भी नहीं होने के कारण हमको बहुत समस्या हो, इसलिए इस कारण हम अपनी कॉलेज की मांग करना है। कब कितने महीने हो गए आप लोगों के मांग करते हुए? हम लोग 2-2.5 साल से हो गए, 1-1.5 साल से। हाँ, बिल्डिंग तैयार हुई? हाँ, बिल्डिंग तैयार हो गई है लेकिन बाउंड्री नहीं बना। लेकिन जब बिल्डिंग बन गई तो हम ये जानना चाहते हैं बाउंड्री किस कारण से नहीं बना है, तो बाउंड्री का पैसा कहाँ गया? बिल्डिंग तो बन गई लेकिन बाउंड्री किस कारण से नहीं बना है ये जानना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ से जल्दी बाउंड्री वॉल बनाया जाए और रोड में आने जाने के कारण वो मतलब वहाँ ब्रेकर भी नहीं है जिसके कारण छात्राओं को भी आने जाने में समस्या हो सकती है। और हम यहाँ 2-3 घंटे से बैठे लेकिन अभी तक कोई प्रशासन नहीं आई है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो आखिर हमसे भाग क्यों रहे हैं, अपना मुंह क्यों छुपा रहे हैं, आके हमको जवाब दे कि ये क्यों हो रहा है, कि क्यों बिल्डिंग अभी तक तैयार नहीं हुआ है, ये जानना चाहते हैं। धन्यवाद। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग जिला इकाई की तिरंगा यात्रा कार्यशाला सांसद मनीष जायसवाल के संसदीय कार्यालय में संपन्न हुई। इस दौरान ये घोषणा की गई कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्साह में भाजपा पूरे देश में 10 से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालेगी। कार्यशाला में सांसद मनीष जायसवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस बेहद खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देशवासियों में अभूतपूर्व जोश देखने को मिल रहा है। मुख्य वक्ता प्रदेश संयोजक सह प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार सिंह ने बताया कि तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ता युद्ध नायकों और शहीदी के परिजनों को सम्मानित करेंगे। कार्यशाला की अध्यक्षता विवेकानंद सिंह ने की जबकि संचालन जिला मंत्री जयनारायण प्रसाद ने किया। धन्यवाद ज्ञापन जिला उपाध्यक्ष रेणुका साहू ने दिया। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के आदर्श श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई, जिसके बाद भाजपा हजारीबाग जिला इकाई द्वारा कार्यकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश कार्य समिति सदस्य केपी ओझा, अनिल मिश्रा, सुदेश चंद्रवंशी, अशोक यादव, जिला महामंत्री सुमन कुमार, दिनेश सिंह राठौर ने भी संबोधन किया। कार्यशाला में मुख्य रूप से जिला पदाधिकारी रमेश ठाकुर, दामोदर सिंह, कुंवर मनोज सिंह, मोर्चा जिला अध्यक्ष राजकरण पांडे, इंद्र नारायण कुशवाहा, मनोरमा राणा, लोकसभा सांसद प्रतिनिधि सत्येंद्र नारायण सिंह, लोकसभा मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी, वरिष्ठ नेता जुगनू सिंह, मनमीत अकेला, अर्जुन साहू, कार्यालय प्रभारी विजय शर्मा, सर्वेश सिंह यादव, अशोक कुशवाहा, प्रकाश कुशवाहा, परमेश्वर साहू, भोला प्रसाद के साथ साथ शिवशंकर मेहता, सत्यभामा शर्मा, नरसिंह प्रसाद, नरेश महतो, अजय मेहता, नारायण यादव, शिवपाल यादव, उपेंद्र सिंह, अशोक यादव, बलदेव जी, मूलचंद साहू, अमित शर्मा, कृष्णा साहू, मिथिलेश पाठक, कुलदीप कृष्णा, राकेश चंद्रवंशी, नारायण साहू, बाबूलाल मेहता, महेंद्र ठाकुर आदि गुप्ता आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उक्त आशय की जानकारी जिला मंत्री जयनारायण प्रसाद द्वारा दी गई। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। नासिक के चांदवड शहर स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था यानी बाटी पुणे की ओर से अण्णा भाऊ साठे की जयंती बड़े सम्मान के साथ मनाई गई। ये कार्यक्रम बाटी के समता दूत अर्चना किरोते के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और लोक शाहीर अण्णा भाऊ साठे की प्रतिमाओं को पुष्पहार पहनाकर अभिवादन किया गया। अर्चना किरोते ने बाटी संस्था की योजनाओं
और कार्यों की विस्तृत जानकारी आम नागरिकों को दी। इस अवसर पर पार्टी की ओर से अण्णा भाऊ साठे जयंती के उपलक्ष्य में एक पुस्तक भी भेंट की गई। कार्यक्रम में कई सम्मानित अतिथियों की उपस्थिति रही, जिनमें वरिष्ठ नेता अनिल केदारे, आरपीआई तालुका अध्यक्ष रवि जाधव, तालुका कार्याध्यक्ष संजय पुंडेलकर, बनकर सामाजिक कार्यकर्ता संजय भटांगे, प्रवीण सालवी, बालू सालवी, दगा सेजवल, राजू केदारे को और बालू निर्भवणे को प्रमुख रूप से शामिल रहे। महाराष्ट्र नासिक से सी न्यूज संवाददाता संजय जाधव की रिपोर्ट। शासकीय पीजी कॉलेज दतिया के प्राचार्य डॉक्टर डी.आर. राहुल अपनी अर्धवार्षिकी पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन से हुआ। विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स द्वारा प्राचार्य को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर शिक्षा जगत से जुड़े अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर भोपाल से पधारी डॉक्टर विभा शुक्ला ने कहा कि डॉक्टर डी.आर. राहुल अपने सेवा काल में पूर्ण रूप से समर्पित रहे और निष्ठापूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन करते रहे। प्राचार्य का जीवन सदा जीवन उच्च विचार का उदाहरण है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर शिव ने कहा कि विपरीत परिस्थिति में धैर्य न खोना आपके चरित्र की प्रमुख विशेषता है। प्राचार्य के जीवन पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। महाविद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ के द्वारा संगीत की प्रस्तुति हुई। प्राचार्य डॉक्टर डी.आर. राहुल ने प्राचार्य का प्रभार मातृशक्ति जयश्री त्रिवेदी को सौंपते हुए सभी से आग्रह किया, जिस तरह से आपने मेरा सहयोग किया है, संस्थान को ऊंचाई पर पहुंचाया है, वैसे ही आगे सहयोगी रहें। कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर इला द्विवेदी के द्वारा किया गया। आभार वनस्पति शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सीमा सिंह ने किया। विदाई समारोह में लगभग 500 शिक्षा से जुड़े हुए जन उपस्थित रहे। इसी दिन संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कमलेश माथुर भी सेवानिवृत्त हुए। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के निर्देशन में आज संयुक्त कलेक्टर नीरज शर्मा द्वारा पीताम्बरा मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखने, यात्रियों को सुगमता के साथ दर्शन लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी नागेंद्र सिंह गुर्जर, निरीक्षक थाना कोतवाली, यातायात प्रभारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान बीच सड़क पर पार्क की गई गाड़ियों से चालान काटकर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की गई। ये कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। नो पार्किंग में खड़े दोपहिया वाहनों को उड़नदस्ता द्वारा थाने ले जाया जाएगा और जुर्माना वसूला जाएगा। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। थाना रसूलपुर क्षेत्र के किशन नगर निवासी मेहरबान ई रिक्शा चलाता है। शनिवार तड़के करीब 4:15 बजे 3 सवारियां बैठाकर जिला कारागार रोड पर छोड़ने जा रहा था। उसने रोड पर गाड़ी रोककर सवारियों से उतरने के लिए कहा, लेकिन वे गाड़ियों में ले जाने की जिद कर रहे थे। उक्त सवारियों ने इसी बात पर नाराज होकर ब्लेड से शरीर पर कई जगह वार कर दिए। चालक को घायल कर वे भाग गए। चालक लहूलुहान हालत में घर पहुंचा तो परिजन उसकी हालत देखकर रोने चिल्लाने लगे। तुरंत ही घायल को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डायल 112 मौके पर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली। इसके उपरांत थाना नारखी पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना की पूरी जानकारी ली। फिलहाल उसका इलाज कराया जा रहा है। घायल का कहना है कि उसके साथ 1800 रुपए की लूट की गई है। थाना नारखी पुलिस मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है। जानते हैं परिजन का क्या कुछ कहना था। ये कौन है आपके जो घायल है? ये मेरा बेटा है। क्या नाम है इनका? इसका नाम है मेहरबान। मेहरबान। हाँ। कहाँ रहते हैं ये? हम रहते तो किशन नगर में। किशन नगर थाना उत्तर क्षेत्र में। हाँ। क्या रसूलपुर वाला किशन नगर? थाना रसूलपुर में। अच्छा। ये लड़का टिकरी चला रहा था तो टाटा पुलिस बैठे, जिन लोग बैठ के गए हैं 3 जने। 3 लोग? हाँ। फिर क्या हुआ? ये 3 लोग बैठ के गए हैं तो वहाँ पर जो है उन्होंने कही है वहाँ से आगे ले चलो। उसने मना करिए कि नहीं मैं आगे नहीं जाऊँगा, मैं गलियों में कहीं जाऊँगा नहीं। अंधेरे की वजह से? अंधेरे की वजह से। सोई उन्होंने उतारा तो इसके पैसे भी छीने, इसकी टिकरी छीन रहे थे। इस कहने लगे इसका गला काट दो, तो इसके मारे ब्लेड, तो इसके यहाँ पड़ा है और यहाँ आए 8-9 टाँके और यहाँ आए 18-20 टाँके। कहाँ पे आए टाँके? कहाँ दिखाया था आपने पहले? यहीं आए सीधे यहीं आए। कितने बजे घटना है ये 4 से 5 बजे तक की माँ की है और यहाँ पे हमने भर्ती कराया है 6 से लेकर 6:30 बजे तक। यहाँ पे पुलिस को सूचना दी थी आपने? हाँ, पुलिस को नहीं, यहाँ था पहले लेके आए हैं हम यहाँ पे। जब यहाँ पे ट्रीटमेंट चालू कर दिया है, फिर हमने 112 नंबर पर कॉल करा है। यहाँ लाने के बाद आपने 112 कॉल किया? मौके पर नहीं बुलाया? नहीं, मौके पर हम थे ही नहीं कोई भी साहब। घटना कहाँ पे हुई है? घटना हुई है जेल वाले रोड पे। जेल से आगे पीपल वाली चौकी के पास। फिर हमने यहाँ पर आकर सूचना दी है। थाना नारकी क्षेत्र में। हाँ। 2 पुलिस वाले भी आए हैं, उनके साथ में फिर ये सर आए हैं, इनके हाथ में कार्रवाई की। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट।
खबर है अलीगढ़ से, जहां इगलास में लक्ष्मण देवदत्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक पद पर डॉक्टर स्कंद राजा की पुनः वापसी पर स्टाफ द्वारा पुष्पहार पहनाकर पुष्प बुके देकर जोशीला स्वागत किया गया। इस मौके पर अपने स्वागत से गदगद होकर डॉक्टर स्कंद राजा ने कहा कि इगलास क्षेत्र की जनता का स्नेह ही उनको पुनः इस सीट पर लाया है, इसलिए मेरा हर संभव यही प्रयास रहेगा कि इगलास नगर क्षेत्र की जनता को अच्छा उपचार दिया जाए। बता दें कि इगलास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले कई माह से अधीक्षक पद को लेकर संघर्ष चल रहा था और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा, किंतु जब से इगलास में डॉक्टर स्कंद राजा अधीक्षक पद पर कार्यरत हुए, उनके द्वारा अस्पताल की बदली हुई कायाकल्प तस्वीर किसी से छुपी नहीं थी। मरीजों को अच्छा उपचार मिला, परंतु एक महिला डॉक्टर द्वारा अधीक्षक पद चाहने की लालसा इतनी बढ़ गई कि मामले को राजनीतिक अखाड़ा ही बना दिया। कहते हैं कि असत्य पर हमेशा सत्य की जीत होती है। वहीं इगलास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर स्कंद राजा के पुनः अधीक्षक होना ही असत्य पर सत्य की जीत का उदाहरण है। डॉक्टर स्कंद राजा के पुनः अधीक्षक पद आने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ में खुशी की लहर उमड़ पड़ी है। पुष्पहार पहनाकर प्रतीक चिन्ह देकर उनका भव्य स्वागत किया है। स्वागत करने वालों में डॉक्टर राहुल गुप्ता, डॉक्टर कुसुम, राजेश कौशिक, वीना देवी, रवि चौधरी, प्रेमवीर चौधरी के अलावा स्टाफ नर्स आरती, पिंकी, ज्योति, अंजना सैनी व एलटी हरेंद्र सिंह, राकेश चौहान, 108 एम्बुलेंस, प्रहलाद सिंह वार्ड बॉय आदि थे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। लातेहार जिले के पशुपालन विभाग को सशक्त नेतृत्व मिलने की उम्मीद के साथ शनिवार को डॉक्टर सुषमा परधिया ने प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पूर्व पदाधिकारी डॉक्टर देवनाथ चौरसिया से औपचारिक रूप से कार्यभार लिया। पदभार ग्रहण के बाद डॉक्टर परधिया ने विभागीय कर्मियों से मुलाकात कर विभागीय योजनाओं और कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता पशुपालकों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना और पशुधन को स्वस्थ एवं पोषण युक्त बनाना रहेगा। मुख्यमंत्री पशुधन योजना, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण अभियान और डेयरी विकास कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने की बात कही। डॉक्टर परधिया ने पशुपालकों से विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की और भरोसा दिलाया कि विभाग हर स्तर पर उनके साथ खड़ा रहेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विभागीय कर्मी व ग्रामीण पशुपालक उपस्थित थे। पूर्व प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर देवनाथ चौरसिया, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर हरेंद्र पाल भगत, डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर सुशील बागे, डॉक्टर शोभामणि परांडी, डॉक्टर सरोज केरकेट्टा, डॉक्टर अनिल केरकेट्टा, डॉक्टर नरेश कुमार साहू, डॉक्टर अश्विनी यादव, डॉक्टर महानंद मौर्य, डॉक्टर सुधीर सिंह समेत राजकुमार यादव, अमित कुमार तमन्ना, साबिर अंसारी, ऋतु कुमारी, विनय सिंह, गौरव कुमार व मुकेश कुजूर सहित सभी कर्मी उपस्थित रहे। डॉक्टर परधिया के नेतृत्व में विभाग के कामकाज में नवाचार और पारदर्शिता की उम्मीद जताई जा रही है। आइए जानते हैं इस विषय में डॉक्टर देवनाथ चौरसिया और डॉक्टर सुषमा परधिया का क्या कुछ कहना था। ये विगत 2022 अगस्त से हम यहाँ पे पदस्थापित हैं। यहाँ आने के पूर्व लातेहार के प्रति मेरा कुछ मान के चलिए कि नेगेटिव एटीट्यूड था, लेकिन जब यहाँ आए, लोगों से इंटरेक्शन हुआ, यहाँ के पदाधिकारियों से इंटरेक्शन हुआ, तो पता ही नहीं चला कि 3 साल कैसे गुजर गया। और इन 3 साल के पीरियड में जो सुखद आश्चर्य हुआ हमको कि यहाँ के लोग कितने सीधे साधे हैं, कभी किसी को चीट नहीं करते हैं, और जो भी आप अगर सही ढंग से काम करना चाहेंगे तो सब आपका सहयोग करेंगे। दूसरे जिलों में, बड़े बड़े जिलों में पदाधिकारियों के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स में उतना इंटरेक्शन नहीं देखा जाता है, लेकिन इस लातेहार जिले में जो हम लोग को आत्मीयता था सभी पदाधिकारियों के बीच में, चाहे वो लाइन डिपार्टमेंट का हो। मेरी प्राथमिकता जो सर ने किया है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे सर ने यहाँ जो बरकरार रखा है यहाँ का पोजीशन, वो पोजीशन को हम भी बनाए रखेंगे अपने काम करने वालों के सहयोग से। हमारी जितनी भी ये होगी तो अच्छी यहाँ के प्रोग्रेस के लिए, विकास के लिए ही होगी हमारी कार्य। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।